जैसे कि ये कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, जैसे क्या ये कोई सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये कोई वायर है यहां से लेके ए से लेके बी तक, जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, और वो क्या है कि तीनों जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू सबकी डिफरेंट है। कि जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, इसकी वैल्यू है आपके 4 ओम, है ना। तब आप क्या करोगे, जब ये आपको दिख रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आप लोगों को दिख रहा है ये, तो आप क्या करोगे, आर सीरीज का फॉर्मूला लगा दोगे, और इसके अंदर टोटल 3 रेजिस्टेंस है, तो आप फॉर्मूला बना लोगे R1 प्लस R2 प्लस R3, और आप वैल्यू पुट कर दोगे। R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम, और R3 की वैल्यू है आपकी 4 ओम, और इस तरह से आपका टोटल आर सीरीज निकल के आ जाएगा टोटल 9 ओम। ये तो कब करोगे आप, और अगर आर इक्विवेलेंट पूछे तो यहाँ पे ओनली सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, आर एस के डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा, तो आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, आपका आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 9 ओम, और ये क्या होगा आपका आंसर। लेकिन कंडीशन अगर ऐसी हो, कंडीशन ऐसी हो कि जो ये डिफरेंट टाइप के मतलब ये जो 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं इन सब की वैल्यू सेम हो, इन सब की वैल्यू क्या हो, सेम हो। जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू 2 ओम हो, इसकी वैल्यू भी 2 ओम हो, और इसकी वैल्यू भी 2 ओम हो, तो इसके लिए अपन एक डायरेक्ट फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। और तो वो क्या, देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन है वहां पे अपन क्या कर रहे हैं, सबको ऐड कर रहे हैं, तो जब वैल्यू सबकी सेम दे रखी हो तो आप इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला यूज करोगे आर एस के लिए, कि जितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं उनका नंबर, और उनको मल्टीप्लाई कर दोगे कि जो रेजिस्टेंस कौन से टाइप का रेजिस्टेंस दे रखा है। जैसे कि आपके पास रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ओम का, और इनको टोटल गिन लो कि कितने हैं, 1 2 और ये 3, इन दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आपका सीधा सा फॉर्मूला बन जाएगा n इंटू आर। यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे कि जो रेजिस्टेंस दे रखा है, n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 2 और 3, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितने दे रखे हैं, तो आपका R सीरीज इस तरह से निकल जाएगा 3 मल्टीप्लाई R की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 2 ओम, तो आपका R सीरीज निकल के आ जाएगा कितना, 6 ओम निकल के आ जाएगा इस तरह से, है ना। और अगर इसमें आप R सीरीज का फॉर्मूला लगाते तो आप कुछ इसको इस तरह से करते कि R सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों की वैल्यू सेम दे रखी है, 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम, आपका आंसर कितना आ जाता, 6 ओम आपका इस तरह से आंसर आता। तो इस तरह से काफी बड़ा करने के बजाय आप इस तरह से ये वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हो। कब यूज भी ले सकते हो, जब सबकी वैल्यू क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो। जब सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम दे रखी हो तो आप सीधा सा फॉर्मूला ये यूज करोगे। यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, और r क्या है, जो रेजिस्टेंस दे रखा हो, जो सेम रेजिस्टेंस दे रखा हो r की जगह उसको रख देंगे, और n क्या है, नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन हो जैसे कि देखो, अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस दे रखा हो कि पैरेलल रेजिस्टेंस दे रखा हो आपके पास में, जिसके अंदर तीनों के, मान लो अपन 3 रेजिस्टेंस लेते हैं और तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरह से लगे हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के बीच में। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो वैसे तो क्या होता है कि अगर डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस दे रखे हो, जैसे कि मान लो इसकी वैल्यू दे रखी होती 2 ओम, इसकी वैल्यू दे रखी होती 3 ओम, और इसकी वैल्यू दे रखी होती आपके 4 ओम, डिफरेंट टाइप के रेजिस्टेंस दे रखे होते, तब तो आप R पैरेलल का फॉर्मूला लगाते, और R पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/Rp इक्वल टू 1/, अब देखो टोटल 3 दे रखे हैं तो R3 तक लिख लेंगे, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
R3, तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं, आप लोग कैसे सोल्व करोगे इसको? तो R1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में? जैसे कि एक को मान लो 2 ओम, फिर सेकंड दे रखा आपका 1/3 और थर्ड दे रखा आपका 4 ओम। इन सबका एलसीएम आ जाएगा आपका कितना? 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे 6 प्लस 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 प्लस 12 को 4 से डिवाइड करोगे 3, टोटल हो गया आपका 7 प्लस 6 13 अपॉन 12, है ना? तो आपका आरपी आ जाएगा, जब आपके पास में 1 अपॉन आरपी की वैल्यू आई है 13 अपॉन 12, तो आपकी आरपी की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13 ओम आ गई। ये तो पक्की कंडीशन है जब सारे के सारे रेजिस्टेंस दे रखे हो आपके डिफरेंट टाइप के। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी हो कि सारे रेजिस्टेंस सेम टाइप के दे रखे हो, जैसे कि मान लो ये भी आपका 3 ओम दे रखा होता, ये भी आपका 3 ओम दे रखा होता और ये भी आपका 3 ओम दे रखा होता, तो इसके लिए आप एक सीधा सा फॉर्मूला यूज करोगे। देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसको अपन आरपी के अंदर डिवाइड करते हैं, तो इसका भी सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आरपी इक्वल टू आर अपॉन एन। यहाँ पे आर क्या है? जो सेम टाइप का रेजिस्टेंस दे रखा है, जैसे 3 ओम 3 ओम 3 ओम, और एन क्या है? नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपके आरपी की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे कुछ इस तरह से कि आर तो आपका दे रखा है 3 ओम और नंबर ऑफ एन क्या है? नंबर ऑफ टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं? 1 2 और 3, तो आप इसकी जगह रख दोगे 3, तो आपका आरपी आ जाएगा 1 ओम। तो इस तरह से आप एक सिंपल फॉर्मूला की वजह से, जब आपके पास कंडीशन कब कैसी हो? कंडीशन ऐसी हो कि जब सेम रेजिस्टेंस दे रखे हो, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे हो तब तो आप फॉर्मूला यूज करोगे। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम रेजिस्टेंस दे रखे हो, जब आपके जो सेम रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में दे रखे हो, तब तो आप फॉर्मूला यूज करोगे N into R। और अगर सेम रेजिस्टेंस दे रखे हो आपके पैरेलल टाइप में, तब आप फॉर्मूला यूज करोगे R अपॉन N। यहाँ पे R क्या है? जो सेम रेजिस्टेंस हो, और N क्या है? टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से आप फाइंड कर लोगे, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो बड़ी ही आसानी से किसी भी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी भी कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं अपन, इसी का देखो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अपने पास में कोई वायर है, अपने पास में कोई वायर है, ये ए से लेके बी तक का, और इसका टोटल रेजिस्टेंस आपके है R। इस पूरे वायर का आपका रेजिस्टेंस दे रखा है R। अब आगे बोल रहा है कि इस R रेजिस्टेंस वाले वायर के अपन 5 टुकड़े करेंगे। इसका एक टुकड़ा ये किया, 2 3 4 और ये 5, इसके टोटल अपन ने 5 टुकड़े कर दिए। टोटल इसके 5 टुकड़े कर दिए इस वायर के। इसका रेजिस्टेंस था आपका R रेजिस्टेंस था। तो अब हर एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R अपॉन 5, क्योंकि अपन ने इसके 5 टुकड़े करें, तो हर एक इस वाले टुकड़े का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? R अपॉन 5 ओम। इस वाले टुकड़े का कितना हो जाएगा? R अपॉन 5 ओम। इस वाले का कितना? R अपॉन 5 ओम। और इसका कितना? R अपॉन 5 ओम। और इस वाले का भी कितना? R अपॉन 5 ओम। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? अब इसे बोल रहा है कि जो ये 5 टुकड़े करें, इनको ये जोड़ रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, कि जो आपके पास में ये 5 टुकड़े इसने किए हैं, ये आपका A पॉइंट हो गया और ये हो गया आपका B पॉइंट। इसने क्या किया है? इस वायर को इस तरह से जोड़ दिया है, इसने इसको पैरेलल में जोड़ दिया है। इन वायर्स को पहले तो इसके जो एक वायर, एक सीधा सा वायर था, पहले तो उसके 5 टुकड़े करे, जिसका इस वाले वायर का टोटल रेजिस्टेंस था आपका R। जब टुकड़े करे तो सबका रेजिस्टेंस डिवाइड हो गया 5 से। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर इन छोटे छोटे टुकड़ों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दे, तब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देखो, अब हर एक का क्या है? R अपॉन 5 ओम है, हर एक का सेम दे रखा है,
तो आपके पास में आरपी का फॉर्मूला होता है जब रेजिस्टेंस सेम दे रखे हो, जब सबकी रेजिस्टेंस, इन सबकी रेजिस्टेंस क्या है, R/5 ओम है। इन सब जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ये वाला वायर, 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 पांचों की पांचों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और सबका रेजिस्टेंस कितना है, R/5 है, सेम वैल्यू दे रखी है। तो अब आप फॉर्मूला लगा लोगे क्या, R जो सेम वाला है आपके पास में, तो R/n। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, कितने रेजिस्टेंस है अपने पास में, 1 2 3 4 5, n की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5, और r अपना कितना है, R/5। तो Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, Rp इक्वल टू क्या हो जाएगा, R/5 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5। तो आपका Rp आ जाएगा R/25। आपका Rp कितना आ जाएगा, आपका Rp कितना आ जाएगा, R/25 आ गया। तो इस तरह से आप जब आपकी रेजिस्टेंस क्या दे रखी हो, सेम दे रखी हो, तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे और आपकी इस तरह से आंसर आ जाएगा।